मुंबई इंडियंस का जो इशू चल रहा है जय भाई, और वहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि चीज़ें चल रही हैं। हार्दिक पांड्या वाला मैटर तो शुरुआत से ही अलग चल रहा है। उनका जो है कुणाल पंड्या को फॉलो करना और अलग अलग फ्रेंचाइजीज में बात चलना, केकेआर फैंस बड़े एक्साइटेड हैं कि भाई हमारे साथ जो है ट्रेड हो जाएगा। बट अब ये आ रहा है उधर कि भाई सूर्य कुमार यादव की भी जो चीज़ें हुई हैं ऑफ लेट, ये जो हुआ भी है, बट उसमें ये आ रहा है जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई जितना भी कुछ हुआ है, बट अभी सूर्य कुमार यादव पर ऐसा कुछ फैसला नहीं हुआ है। मे बी वो कप्तानी जाने के बाद, बट अगर कप्तानी जाने के बाद आप थोड़ा सा वो भी हैं, अपसेट हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, तो आप मुंबई इंडियंस को फॉलो अनफॉलो करना थोड़ी हाँ, उसे मुंबई इंडियंस का तो ये आ रहा है कि वो रुकेंगे। आपको लग रहा है कि हार्दिक पांड्या तो जाने का लगभग 100% ही है। हार्दिक का तो मतलब अब वो चीज जिस तरह से चीजें एकदम से जग जाहिर हो गई थी ना, तो हार्दिक का तो कंफर्म है। सूर्य कुमार यादव का मुंबई इंडियंस को अनफॉलो करना मुझे समझ में नहीं आया था। बट अब उसके साथ ये आ रहा है कि सूर्य कुमार यादव जाएंगे नहीं पर कहीं पर, वो आपको मतलब मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो रहा है कि अगर ये सब चीजें डेवलपमेंट्स हुई हैं, मतलब मुंबई इंडियंस में ही रहेंगे ना, हाँ, कि कहीं वहीं और रहेंगे। तो। और अब वही चीज़ है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि जब अनफॉलो वाली खबर आई थी तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई चलो ठीक है, अगर कैप्टनसी उनकी गई है, सेलेक्टर से नाराज़गी है, तो उसमें मुंबई इंडियंस का क्या लेना देना था या उनका क्या रोल था। तो एक चीज़ वो समझ में नहीं आई। और मुंबई इंडियंस ने तो कायदे से सूर्य कुमार यादव के लिए इस तरह की कोई बात भी नहीं बोली थी। रिव्यू मीटिंग वगैरह जो भी बात कभी हुई तो उनके ऊपर कोई रिपोर्ट उस तरह ये के सब आया नहीं, बल्कि मतलब जो भी कहो, जो उनका सीजन और उनका ओवरऑल चल रहा था उसके बावजूद बल्कि जिन खिलाड़ियों के ये आया था ना कि भाई कुछ सीनियर खिलाड़ी हैं जिनमें उनमें भी नाम उनका उस तरह का नहीं था कि नहीं सूर्य कुमार यादव का नाम उभर के आया उसमें से, तो वो मुझे समझ में नहीं आया था। और मुझे लगता है कि भाई अगर वो गलती से ही हुआ था या जो भी है, आजकल एल्गोरिदम का चूरन भेज का वो दिया जाता बहाना, है। पर पता नहीं मतलब कि क्या कुछ हुई हैं चीजें। अब सूर्य कुमार यादव एक सिचुएशन भी, हालांकि उनके जो मैंने अभी भी आज एक और रिसेंट उनका क्लिप आया है जहां पर उनने जब बात करी है तो श्रेयस के लिए उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बोली यार कि आई थिंक उन्होंने बोला कि 2012 या 13 में मैं ही जब कप्तान था तो श्रेयस आया था और मुझे पता है उसने फ्रेंचाइजी के लिए क्या कुछ किया है, ही इज द बेस्ट मैन टू लीड इंडिया राइट नाउ। और उम्मीद करता हूँ जो उन्हें फ्रेंचाइजी के लिए किया है, जो मुंबई के लिए किया है, उनकी लीडरशिप में मैंने जो खेला है, तो वो हर चीज़ वो अच्छे से ही टैकल किया उन्होंने सोशल मीडिया। मतलब श्रेयस के ऊपर बात हो, अपनी कप्तानी जाने पर बात हो, टीम इंडिया को विश करना हो, वैभव सूर्यवंशी को विश करना हो, ये सब बढ़िया से ही किया है। और उसके बाद जो भी है बर्डन ऑफ हो गया, तो 2 उनकी पारियां भी आई हैं। और इवन पिछले मैच में जो उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला था वो उन्होंने अपनी टीम के बॉलर को दे दिया। और वहां पर भी उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही यार कि अगर वो विकेटें लेता ही नहीं तो काम हमारा आसान होता नहीं। मेरे को तो आसान काम मिला था, जो कि अच्छी लगी उनकी तरफ से। बट ये मुंबई इंडियंस वाली पूरी मिस्ट्री समझ में नहीं आ रही कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये आया था कि रोहित शर्मा डिसाइड करेंगे अब सब कुछ। आकाश अंबानी की तो मीटिंग भी रोहित उनसे शर्मा हुई है। सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट कब से हो गए? आकाश अंबानी की मीटिंग भी उन्हीं से हुई थी ना, हाँ, जो वो मीटिंग हुई वाले थी। में जो तो तिलक वर्मा एक कैंडिडेट के रूप में देखे जा रहे हैं, इंडिया की वाइस कैप्टनसी भी मिल गई है। फिर उसके साथ आप देखोगे तो एक बुमराह का केस बन रहा है, बिल्कुल आइडियल कैंडिडेट आपके लिए बुमराह है। और रोहित शर्मा की भी मतलब मुझे लग रहा है भाई कि कब तक रोहित शर्मा है ये भी नहीं, देखना सूर्य होगा। कुमार यादव को क्या मतलब, अब ये मुंबई की कप्तानी करना चाहते थे, इस तरह की चीजें करी भी क्योंकि थी उन्होंने हालांकि। हाँ, कर तो रही थे। अब कायदे से अगर देखा जाए तो अगर रोहित शर्मा तिलक वर्मा को कप्तान बनाने पे है हाँ, तो क्या ये नाराजगी की वजह हो सकती है? मुझे नहीं लगता भाई। सूर्य कुमार यादव ने इंडिया की कप्तानी कर दी, इंडिया को वर्ल्ड टाइटल जिता दिया। अब वो आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी के लिए अगर उनको इतना बुरा लग रहा है तो भाई कायदे से तो फिर ये बात बनती नहीं है। और सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह के हाल फिलहाल में चीज़ें जो भी जैसे तुमने बताया कि जितने भी इंस्टेंसेस हुए श्रेयस के बारे में या फिर टीम के वैभव बारे टीम के में। बारे में उन्होंने अच्छा ही बोला। तो एकदम से ये फॉलो अनफॉलो वाली चीज़ मेरे समझ में नहीं आई कि हुआ क्या। अब वही चीज़ है कि बाद में जब चीज़ें क्लियर होंगी तभी पता चलेगा कि किस तरह से क्या हुआ। लेकिन सूर्य कुमार यादव से मैं तो यही कहूँगा कि भाई आपका एक सीज़न मुंबई इंडियंस के लिए बुरा गया, अगले सीज़न आप फिर से आओ और रन तो आपके आने ही लगे ना। क्रिकेट खेलो, अपनी क्रिकेट पे फोकस करो, बाकी इधर उधर की चीज़ों पे अब देखो इंडिया के लिए जो चीज़ होना था वो हो चुका है। उसमें अब आपके लिए शायद करने के लिए कुछ बचा नहीं है। अपने रन बना के अपनी फॉर्म ले आके आप दिखा सकते हो कि भाई आपने शायद गलती कर दी है, यही कर सकते हो। मुंबई इंडियंस के लिए अभी आपके खेलने का स्कोप पूरा पूरा रहेगा, आप रन करते रहो, मुंबई इंडियंस के लिए खेलते रहो। अब उन्होंने मुंबई वो इंडियंस में तो कोई सवाल ही एमआई की नहीं है ना। पोस्ट भी डिलीट करे थे, और शायद अभी करंटली स्काई मेरे ख्याल से
उनको नहीं फॉलो कर रहे। फिर बाद में जब कर दिया था कि उधर तो करते, बट हार्दिक को पता नहीं पहले करते थे नहीं करते थे। तो ये सब कुछ अब सब लोग बात ये कर रहे हैं कि भाई जो रिपोर्ट क्रिकबज़ ने जो रिपोर्ट किया तो उन्होंने कहा था भाई इट मे हैव समथिंग टू डू विद द फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑफ बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ द इंडिया कैप्टनसी। तो आपको लगता है कि जब इंडिया की कैप्टनसी की तो मैं मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर देता हूँ? तो मैं ये कर मुंबई, देता हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, हाँ। मुंबई इंडियंस से हार्दिक पांड्या से उसमें क्या एकदम से आ गया? अगर हार्दिक पांड्या से उनका कुछ इस तरह की चीजें थी तो आईपीएल में ही हो जानी चाहिए थी। कप्तानी, इंडिया की कप्तानी जाने के बाद वो रिएक्शन क्यों आया? अगर इस तरह की चीज आई है तो वो मेरे समझ से परे है। और इसका कुछ और लॉजिक हो सकता है, जो मुझे लगा कि भाई अगले सीजन वो मुंबई इंडियंस की कप्तानी करना चाहते थे, बट रोहित का एक तरह से झुकाव जो कह सकते हैं वो तिलक की तरफ है। हो सकता है वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने मुंबई इंडियंस को अनफॉलो किया हो। बाकी और कोई रीज़न नहीं लगता कि इंडिया की कप्तानी गई है उस वजह से मुंबई इंडियंस को अनफॉलो करने का कोई लॉजिक मेरे हिसाब से लगता नहीं है। और जो यहाँ पर बात आ रही है वो ये है कि भाई लगभग ये तो तय है, और क्योंकि हार्दिक का जो सब कुछ रहा भी है ऑफ लेट, जो भी चीज़ें हुई चाहे वो सोशल मीडिया की रही इधर उधर रही, रिपोर्ट्स जो निकल कर आए कि भाई मैंने तो करके दिया इनके लिए जब ये इंडिया के कप्तान थे, बट मेरे लिए मुंबई की कप्तानी में किसी ने कुछ नहीं किया। फिर ये आया कि भाई कि सीनियर प्लेयर्स भी कुछ कहते थे तो उनके वैल्यू नहीं करे जाते थे इनपुट। फिर ये भी आया कि भाई कि कोचेज़ वगैरह या फिर जो स्ट्रेटेजिस्ट वगैरह एनालिस्ट वगैरह वो आपको कुछ इनपुट देते थे तो सुनी नहीं जाती थी, और सीनियर प्लेयर्स अनकोचेबल समझते हैं अपने आप को। तो सबके लिए उल्टा निकल कर आ गया था। बेस्ट इसमें ये है कि भाई कि चुपचाप यहाँ से निकल लें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट अब हार्दिक पांड्या जाएंगे कहाँ, इस पर भी सवाल है। हार्दिक पांड्या के लिए लोग अलग अलग ऑप्शंस लगाकर देख रहे हैं। इसमें जो है केकेआर के फैंस बड़े खुश हैं। एक चीकू भाई मैं देखता हूँ जब भी हम आते हैं तो चीकू भाई यही कहते हैं भाई कि हार्दिक, वो आज की भी रिपोर्ट्स में उसमें ये था भाई कि हाँ हार्दिक वाला जो मैटर है वो सीरियस है, स्काई वाला भी उतना कंसर्निंग नहीं है। तो हार्दिक पांड्या के साथ तो बैठ कर देखेंगे यार कि जब आपको लेकर आए थे और जिस तरीके के सीजन्स के तो हमें क्या कुछ करना है, तो वो उसमें डेवलपमेंट आ रही है वहाँ पर। बट स्काई के लिए आ रहा है भाई कि स्काई को जो है सब कुछ शायद हो सकता है कि यहाँ पर रखा जाएगा। और जो ट्रेड को लेकर बात है अभी तक हार्दिक के लिए, तो वहाँ पर कोई फॉर्मल अप्रोच जो है किसी भी फ्रेंचाइजी ने अभी तक नहीं वहाँ पर करी है। बट ये है कि भाई उनको लेने के लिए आपको पता है भाई बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। वो अप्रोच नहीं किया गया कोई ट्रेड के लिए ऑप्शन कि भाई हम ट्रेड इनमें चाहते हैं हार्दिक को, या जो भी कुछ है जो आप कम्युनिकेट करते हो या फिर बात करते हो या इनिशिएट करने की बात करते हो वहाँ पर डिस्कस करते हो, वो चीज़ नहीं हुई है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। मुंबई इंडियंस में कुछ ना कुछ तो ज़्यादा ही चीज़ें होने वाली हैं मतलब वहाँ पर। अब देखो बात वही है ना कि मुंबई इंडियंस रिव्यू मीटिंग जो हुई, हाँ, रिव्यू मीटिंग आज से पहले मुंबई इंडियंस का कब देखा था आपने? कभी याद है? अभी लगभग कि जो फेलियर्स के टाइम पर तो उनकी बात हो रही थी ना। एक- पिछले साल मतलब देखो उस तरह की चीजें पिछले हो साल रही क्या थी आया था कि सारे सीनियर प्लेयर्स को बिठाया है, उनसे बात की गई है, बट वो और रिव्यू बोला है मीटिंग कि नहीं आप थी। पॉज, उसमें ये था कि रिव्यू भाई हुआ ना वो। आपस की चीजें सॉर्ट आउट करो। तो अब issue ये उस है- चीज से आप बाहर निकल गए हो कि आपस की चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो सकती, इसलिए आपने रिव्यू मीटिंग बैठाई कि भाई अब मुंबई को आगे, मुंबई नीचे गर्त में गिरती जा रही है, इसको दोबारा ऊपर उठाने के लिए क्या करना है। हाँ। अब इसके लिए उनको बेस्ट मैन जो कौन लगा कि रोहित शर्मा वो आपने भी तो 5 U-turn टाइटल, है। हाँ वो भी यूटर्न U-turn है है कि आपने भाई, पहले माना नहीं आपको उन्हें अपनी कुछ। गलती का एहसास हुआ है, साफ सीधी बात है। जो आपने एक डिसीजन लिया था कि नहीं फ्यूचर हम देखते हैं हार्दिक पांड्या के साथ, इनके साथ, रोहित शर्मा के साथ, आपने गलत किया। बट आप घूम फिर के फिर से रोहित शर्मा के पास आए हो। रोहित शर्मा आप ही बेस्ट मैन हो इस टीम को, इस टीम की जो हालत है उसको सुधारने में आप ही कुछ कर सकते हो। आपके हाथ में अथॉरिटी पूरी तरह से दी जा रही है। कप्तान बनना है कप्तान बनो, किसी और को कप्तान चुनना है किसी और को कप्तान चुनो, किस खिलाड़ी को रिटेन करना है उसको रखो, किसको छोड़ना है वो छोड़ो। वो सारी चीज़ें आपने रोहित शर्मा के हिस्से में दे दी है, और अब रोहित शर्मा के हाथ में ही पूरा डिसीजन होगा। अगले सीजन इस टीम में मैं अगर देखूं तो सूर्य कुमार यादव रहेंगे, उसमें कोई वो नहीं मैं रहेगा। सबसे पहले महिला जयवर्धने को साइड करूं। इस फसाद की जड़ आधी तो महिला जयवर्धने की वहां पर कोचिंग स्टाफ में टीम की बात कर रहा टैक्टिक्स, हूं। डिसीजन मेकिंग, ये सब कुछ है। हार्दिक ने जाना ही है। अब ये हो रहा है कि भाई हार्दिक जा रहे हैं केकेआर, स्काई जा रहे हैं केकेआर की तरफ ही दरवाजे ज्यादा खुल रहे हैं। स्काई वाला केस भी यार ऐसे नहीं हो सकता कि डिसअपॉइंटमेंट मतलब केकेआर से इस तरह के कुछ आई चीज है नहीं, कोई इनिशिएट नहीं करेगा। बट ऑब्वियसली देखो वो क्लियर कट केस है ना, वहां पर एक कप्तान चाहिए, एक प्लेयर उनको चाहिए बीच में मिडिल ऑर्डर में, और हार्दिक जैसा प्लेयर तो हर किसी के लिए यूटिलाइज, अगर वो अच्छा फॉर्म में आ जाते हैं वापस हर कोई करेगा। इवन सूर्य कुमार यादव भी वो बीच के लिए अगर नहीं वहां पर बन रहा है, जम रहा है। और ये यार कौन बाय करेगा ये वाला थॉट कि इंडिया की क्योंकि कप्तानी गई वो डिसअपॉइंटेड होंगे, तो उन्होंने मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया, उन्होंने मुंबई इंडियंस के सारे पोस्ट हटा वो तो दिए। है ही नहीं। तो मुंबई इंडियंस के ही पोस्ट क्यों हटे, मुंबई इंडियंस को ही अनफॉलो क्यों किया, वो सब चीजें क्यों हुई, वो भी आपको कुछ ना कुछ जो है थोड़ी सी हिंट करता है चीजें कि क्या कुछ आपको लग रही हैं। बट अब यहां पर देखना पड़ेगा
फैसलों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ठीक है ट्रेड विंडो और ये सब चीज़ें ओपन रहेंगी, सब कुछ बात होगी, बट ये डिस्कशन ना आपकी मुझे लगता है वही नवंबर के आसपास वापस जिंदा होंगे कंक्रीट। कुछ बीच में बातें ही आ जाएंगी, हाँ भाई इसका फॉर्मल अप्रोच आ गया है, उसका फॉर्मल अप्रोच आ गया है। और इस सब में आप ये भी देखोगे जब तक वो नवंबर दिसंबर अप्रोच करेंगे ना मिनी ऑक्शन, रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या कर रहे हैं आज वो अच्छा लग रहा है कि आपको मीटिंग्स हो रही हैं, रोहित शर्मा डिसाइड करेंगे कि अगला कैप्टन कौन है, उनकी फॉर्म ऊपर नीचे हुई तो उन पर भी फैसला हो सकता है। ये सारी चीजें मुंबई इंडियंस को जो है देखनी फिर पड़ेगी। उसमें ये हो जाएगा कि कप्तानी आप नहीं करोगे, आप कराओगे हाँ कप्तानी। कप्तानी तो अभी भी शायद तिलक से। करवाओगे, क्योंकि रोहित नहीं, शर्मा एक सीजन के लिए मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि एक सीजन के लिए बोलेंगे कि भाई रोहित शर्मा आप ही देख लो। यार रोहित शर्मा क्या अभी ऐसी टीम को बोलेंगे, वो ऑलरेडी बोलेंगे यार कि ये आपके पास ना बैटिंग है आज ना बॉलिंग है, कुछ मिनी ऑक्शन इसीलिए में तो कुछ आपने मिलना रोहित नहीं। शर्मा को चुना तो ना। रोहित शर्मा बोलेंगे भाई देखो जो पहले आपने मेरा हाल किया वो ठीक है, ये जो अभी करवा दिया आपने अब आप खुद भी संभालो। हाँ आपको पूछना है कि इस स्लॉट में कौन लग रहा है, देखो कायदे से सिंपल चॉइस बुमराह होनी चाहिए, उसमें कोई शक सवाल नहीं, ना उनकी परफॉर्मेंस इंपैक्ट होगी ना उनकी अवेलेबिलिटी ना कुछ। तिलक का भी केस आपको पता नहीं यार फ्यूचर में कैसे क्या चीज रहेंगी, तो वो चीज मत करो। और मुंबई अभी स्ट्रगल वाला ज्यादा रहेगा, मुंबई का अभी सिचुएशन जो लग रहा है देखते हुए अगले 1-2 साल कम से कम, तब जाके कुछ वापसी होगी। तो ऐसे में अगर तिलक की परफॉर्मेंस नहीं आए तो आप तिलक को हटाने पर बात मुझे करोगे। पता नहीं क्यों लगता है कि मुंबई की बैटिंग फिर भी कर जाएगी, मुंबई की बॉलिंग इनके लिए एक इसलिए तो मैं कंसर्न कह रहा हूँ कि रहेगा। बॉलिंग में ही है ना कि अगर बुमराह ये ऑक्शन में जाके बुमराह अगर को कुछ ये उस तरह सवाल के तो नहीं नाम होगा ना ले कि लेते बुमराह हैं। को रिलीज कर देते हैं, नहीं, बुमराह तो या खैर बुमराह को हटा देते उसमें हैं। कोई तो बुमराह बेस्ट मैन है शायद अभी आपको, अगर आप उनको दे देते हो। बाकी भाई मतलब जो कुछ चल रहा है एमआई में आपको क्या लग रहा है चीजें, ये सब बता दो। सवाल भी